डियर स्टूडेंट्स, हर सपने को अपनी आँखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य मीन्स टारगेट। आज का टारगेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ई की बात करें, कैपिटल ई की बात करें, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। वहीं पर अगर आप एक पोटेंशियल वी की बात करते हैं तो ये एक अदिश राशि है। लेकिन दोनों ही राशियां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अगर आपकी पोटेंशियल कहा जाए कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितने मार्क स्कोर कर सकते हो, तो हर एक छात्र की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे किसी चार्ज को लेके आने में। ठीक है, किसी चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप उसे इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट आपने ले रखे हैं, ए और बी। ठीक है, उन दोनों पॉइंटों पर आपको चार्ज को कैरी करना है, लेकर जाना है, तो इसमें वर्क डन हमें निकालना पड़ता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है कि किसी भी एक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसको और परीक्षण आवेश क्यू नॉट की निष्पत्ति, यानी उनका अनुपात, उनका रेशो उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या दोनों अलग अलग राशियाँ हैं? नहीं है। ठीक है, दोनों के मात्रक सेम है, दोनों के विमीय सूत्र सेम है, सिर्फ परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही वर्क डन है। वैद्युत विभव की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करते हैं, तो हम जो चार्ज है, ठीक है, जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं। ठीक है, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर वैद्युत विभवांतर की बात की जाए तो उसकी डेफिनेशन में क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच उनके जो पोटेंशियल में अंतर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब बात की जाए कि जब आप उसे इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, तो जैसे आप यहाँ पॉइंट भी देख रहे हो, डायग्राम में थोड़ा सा देखें, इसमें जब आप उसको लेकर आ रहे हैं तो उसको लेके आने में दो पॉइंट हैं आपके साथ, ए और बी। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी से लेके आए तो इतनी डिस्टेंस आपने तय करी, लेट वी कंसीडर दिस इज x1। ठीक है, अगर ए की बात की जाए तो दिस इज x2। तो आपको एक जगह 5 कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है? x2 दिखाई दे रहा है, x2 इज ग्रेटर देन x1 कह सकते हो, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि x1 और x2 इन दूरियों को कैरी करने में, चार्ज को ले जाने में किस में काम ज़्यादा करना पड़ेगा? जिसमें दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है, जिसमें दूरी ज़्यादा हो रही है। तो किसकी दूरी ज़्यादा है? x2। या तो वर्क डन उस चार्ज को ए तक लाने में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा अपेक्षा उस चार्ज को बिंदु या पॉइंट बी तक ले जाने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल, जो वर्क डन है, यानी जो किया गया कार्य है, वो ए पर ज़्यादा होगा, यानी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी वी ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस एट बी। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है तो उसका मान इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? जितना वर्क डन डी गया किसके ऊपर किया? पर्टिकुलर
टेस्ट चार्ज पर की है, W/Q। ठीक है, अब इसी की डिफरेंस को आप ले लें, अगर इन्फिनिटी से आप उसको बिंदु पॉइंट बी तक लेके आ रहे हो तो V कहाँ से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है। क्या रह जाएगा, सिर्फ फिर रह जाएगा केवल VA इक्वल्स टू W/ किसके, Q0। ये वैल्यू हो गई आपकी पोटेंशियल की। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल W/Q0, पोटेंशियल वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q0, दोनों का मात्रक आकर निकालें तो W की जूल, कूलाम का कूलाम, सॉरी चार्ज का कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम, या फिर इसको हम कह देते हैं वोल्ट। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि क्या है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आगे एक चीज़ और, जो भी पोटेंशियल होता है वो हाई से यानी उच्च विभव से लोअर की तरफ होता इफ़ चार्ज इज़ पॉजिटिव। बस ये बात ध्यान रखने की है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज जो है उसका फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका फ्लो डिपेंड करता है उनके पोटेंशियल्स के ऊपर। ठीक है, तो जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, हाई से लोअर की तरफ। ठीक है, वहीं अगर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, तो वो लोअर से हाई की तरफ फ्लो करेगा। देखिए, इसके विपरीत स्वतंत्र ऋणावेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता। वहीं एक स्वतंत्र धनावेश की बात की जाए तो वैद्युत बल के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, ठीक है, वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता। तो इस वाले पैराग्राफ में हमको बस यही चीज़ें समझनी है। क्लियर दैट, आगे चलते हैं। आगे वही मात्रक की बात इन लोगों ने की। ठीक है, मात्रक के बारे में समझ लीजिए। मात्रक का मतलब वही है, W का मतलब जूल और Q का मतलब कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब यहाँ पे कई बार इसमें क्या होता है कि जूल प्रति होल है, उसका हम कह सकते हैं वोल्ट भी कह सकते हैं। अब बात आती है एक वोल्ट की डेफिनेशन, है ना। कोई पूछे आपसे एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, तो एक वोल्ट की डेफिनेशन के लिए बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखिए कि VA की वैल्यू आपको 1 लेके आनी है। उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, क्या, या तो W1 हो जाए या Q0 भी आपका क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। ठीक है, तो 1 कूलाम चार्ज हो गया और उसको लाने में कितना वर्क डन हो गया, 1 जूल हो गया। तो जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी परीक्षण आवेश को, किसी भी टेस्ट चार्जिंग को एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाता है। तो उनके बीच में जो विभवांतर है वो आपका 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर W और Q0 के मान अगर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, W और Q0 भी क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तब भी जो V का मान है वो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि W और Q दोनों एक दूसरे के बराबर का मतलब आंकिक मान से कह रहे हैं। ठीक है, आंकिक मान का मतलब 1 W बराबर 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलाम। क्लियर, तो यहाँ से 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि एक कूलाम आवेश को, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम आवेश को आप किसी परीक्षण आवेश को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जो किया गया कार्य है वो 1 जूल होगा और जो विभवांतर होगा उन दोनों बिंदुओं के बीच में वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर, ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट, इस वाले टॉपिक में, इस वाले पैराग्राफ में हमको देखना है कि इसका यूनिट क्या है। तो जूल प्रति कूलाम से बात करें, इसको जूल प्रति कूलाम को आपने न्यूटन इंटू मीटर लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई, ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ईयर में वीडियो बना रखी है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। भाई पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं है। जूल पे आते हैं, जूल क्या है, जूल जो है वर्क डन मैंने बताया था, तो जूल W, और W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, अगर और भी परिष्कृत हो तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर। इसमें जूल का यूनिट हो जाएगा, F की यूनिट न्यूटन और जो डिस्टेंस है D उसकी यूनिट मीटर। I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, Q अपॉन टी से। ठीक है, Q का जो वैल्यू निकल, क्योंकि ये कूलाम आवेश है, तो Q इक्वल्स टू आपके पास आएगा I इंटू टी।
आई का मतलब विद्युत धारा यानी एम्पियर, टी का मतलब सेकंड। तो इस तरीके से इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, फर्दर जो न्यूटन उसको आप डिवाइड कर सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल की यूनिट हो गई भाई। ठीक है, बल का मात्रक हो गया, उसको आप न्यूटन भी लिख सकते हो। तो ये इसके वैल्यू हो गई, मीटर दे रखा है, मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर स्क्वायर। और सेकंड जब भी ऊपर जाएगा तो 10 की इसकी पावर माइनस हो जाएगी, -2 और -1 प्लस होके -3। एम्पियर ऊपर जाकर एम्पियर की पावर -1। क्लियर। डायमेंशंस में देख लो, डायमेंशंस में देखिए जो किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एल की पावर 2। सेकंड को टी से, टी की पावर -3। एम्पियर को ए से, कैपिटल ए, दिस इज -1। ठीक है, तो अगर आपने मात्रक निकाल लिया तो उसका इजीली विमित सूत्र निकाल सकते हैं, डायमेंशंस फार्मूला निकाल सकते हैं, और अगर डायमेंशंस अगर आप पहले निकाल लो तो उसका मात्रक बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका मात्रक और विमित सूत्र क्लियर हुआ। अगली बात आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। बात फिर से वही है भाई, अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन पता करने के लिए उसी फॉर्मूले को अगर आप ले लें, किस वाले फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अगर आप ले लें कि वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से सीधा सीधा अगर डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो उधर चीज़ का उसमें मल्टीप्लाई, यानी क्यू इंटू आ जाएगा आपके पास में वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। आगे देखिए, अब इसमें बात आती है गतिज ऊर्जा से कैसे कनेक्ट किया। आगे पढ़ लेंगे आप, थोड़ा सा इसमें हल्का प्रिंट है कि यदि क्यू कूलाम आवेश में डेल्टा वी वोल्ट में हो तो डब्ल्यू का मान जूल में इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे वी ए माइनस वी बी जो दे रखा है, यहाँ पर डेल्टा वी है, तो इसके अंतर को हम डेल्टा लगा के प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा का मतलब ये सिंबल, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे जोड़ा है तो उसको देखिए। आप जानते हो कि जो वर्क डन है यानी कार्य और काइनेटिक एनर्जी के, ये ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, दोनों एक ही राशियां हैं। ठीक है, दोनों के मात्रक सेम है, दोनों के मात्रक जूल लेते हैं, विमित सूत्र दोनों के सेम है। तो अब बस यही है कि जब आप किसी चार्ज को कैरी कर रहे हो, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो क्या वो रुका हुआ होगा, क्या वो स्थिर होगा, क्या वो स्टेबल होगा? अगर स्टेबल होगा तो वो चलेगा ही नहीं, दूरी कैसे कवर करेगा, कैसे आएगा, कैसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक आएगा, समझ रहे हैं ना। तो जब वो आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है भाई, वेलोसिटी हो गई वी, कुछ उसका मास होगा उस पार्टिकल का, कुछ उसका मास, दिस इज एम। अब वहीं पर आ जाओ, कहाँ पर, काइनेटिक गति ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी कहती है कि अगर कोई वस्तु मोशन कर रही है तो उसमें एनर्जी हो जाती है। ठीक है भाई, तो एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मोशन में है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, 1/2 mv स्क्वायर, जो वर्क डन के इक्वल कर देंगे इसके अनुसार। तो W की जगह आप 1/2 mv स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और उधर क्या दे रखा, उधर तो डेल्टा वी है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन निकालनी है, इस वी स्क्वायर में से वी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कर लेंगे कि अब आपके पास समीकरण आ गई 1/2 m वी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, डेल्टा वी के। पेन में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, दोबारा से लिख देता हूँ। तो 1/2 1/2 m वी स्क्वायर, अरे प्रॉब्लम दे रहा पेन, आप सीधे समझिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेगी आप, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर में 2g यहाँ पर दे रखा है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, और m का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके नीचे आएगा, और स्क्वायर जब भी हम हटाते हैं तो रूट बन जाता है। ठीक है, तो वो रूट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि
किस तरीके से इसका रूट हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो 1 2 का मल्टीप्लाई और m का भाग लगा दीजिएगा और v² जो है √1 के आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सेकंड पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ। ठीक है, अब चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैं 2 पॉइंट रखूँगा। अगले वाले उसमें वीडियो में आगे इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कैसे कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद उनके इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ों को हम पता करेंगे, कैसे निकाले जाएंगे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भाई पसंद किया करिए। ठीक है, और पूरा ढंग से मन से पढ़ाई करिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लगातार में आपको कंटिन्यूस क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से सीखिए। थैंक यू वेरी मच।